ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड, इसका पहला अध्याय और श्लोक संख्या 17 पे चर्चा कर रहे थे। इस प्यार में ये नित्यानंद प्रभु का महिमा का वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। ततोधिक चैतन्य प्रिय नहियार निरवधि से देह करे न विहार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु से अधिक और कोई प्रिय नहीं है, और उनके ही शरीर के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर निरवधि से ही दे है उनके शरीर के माध्यम से, यानी नित्यानंद प्रभु जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का ही दूसरा स्वरूप है, और उनके द्वारा भी श्री चैतन्य महाप्रभु अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट श्री नित्यानंद संकर्षण प्रभु इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसलिए श्री नित्यानंद संकर्षण प्रभु परम सत्य हैं, वो भी पूर्ण रूप से परम लॉर्ड विष्णु। So he is the qualitatively equal personal manifestation of the original personality of Godhead. So वो जो है equal personal manifestation is the qualitatively equal personal manifestation of original personality of Godhead Lord Krishna. भगवान कृष्ण के जो है समान ही स्वरूप है, उनके द्वितीय प्रकाश विग्रह बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स श्री नित्यानंद प्रभु इज द प्रीडोमिनेटिंग डिटी ऑफ द संदनी एनर्जी, द सस्टेनर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द सोर्स ऑफ प्योरिटी गुडनेस। तो संदनी भगवान की जो तीन प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति है, संदनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति। तो संदनी शक्ति के भगवान नित्यानंद जो कि स्वयं बलराम है, वो कंट्रोलर है, सस्टेनर। चैतन्य भागवत मध्य खंड में इसका और वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि जो भी भगवान नित्यानंद प्रभु को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता है, वो वास्तव में मेरी असली पूजा करता है। And the lotus feet of Nityananda are worshipped by Shiva and Brahma. Therefore, you should all worship him with love. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमल का सेवा भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी करते हैं। इसलिए अपने सभी पार्षदों को श्री चैतन्य महाप्रभु ये आदेश देते हैं कि आप सबको उनको उनका पूजा पूरे प्रेम के साथ करना चाहिए। शायद जब नित्यानंद प्रभु फर्स्ट टाइम आए थे नवद्वीप में नंदन आचार्य के घर पे, तो अगले दिन व्यास पूजा मनाया गया था। तो उस वक्त श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों को ये घोषणा करते हैं नित्यानंद प्रभु का जो है तत्व को बताते हुए। If one has even a fraction of a portion of envy towards Nityananda, he is not accepted by me, even if he is a devotee. चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बताते हैं कि अगर कोई मेरा कितना भी महान भक्त भी क्यों ना हो, अगर श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति एक छोटा सा भी रूप में ईर्ष्या का भाव अगर होगा उसके हृदय में, तो वो मुझे बिल्कुल भी, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, अगर वो कितना भी महान भक्त हो। So Lord Krishna will never give up one who has been touched by the air that has touched the body of Nityananda. नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना तो दूर की बात है, अगर नित्यानंद प्रभु के शरीर को स्पर्श करने वाला जो वायु है, उस वायु के स्पर्श में कोई व्यक्ति आ जाता है, तो भगवान कृष्ण उसको कभी नहीं त्यागेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों को इस प्रकार से बोलते हुए घोषणा करते हैं, नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए। तहार चरित्र ये भजन सुन गाय,
श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। Shri Krishna Chaitanya is most satisfied with one who chants or hears the characteristics of Lord Shri Nityananda. नित्यानंद प्रभु की महिमा को जो गान करता है और सुनता है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उससे बहुत अत्यधिक मात्रा में संतुष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय, परम रूप में उसके प्रति संतुष्ट हो जाते हैं। The glories of those who chant or hear the qualities of Sankarshan or Sri Nityananda Ram are mentioned in Srimad Bhagavatam, 5th canto, 17th chapter, 18-19 verse। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ऐसे व्यक्ति की महिमा को बताया गया है जो भगवान नित्यानंद प्रभु या संकर्षण के महिमा का गुणगान करते हैं या सुनते हैं। तो क्या बताया गया है? भजे भजनीयार्णवपाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परम परायणम भक्ते स्वलम भावित भूत भावनम भवापहम त्वा भव भावमीश्वरम। तो So, oh my Lord, you are the only worshipable person. You are the Supreme Personality of Godhead. Your secure lotus feet are the only source of protection. And oh my Lord, you deliver your devotees from clutches of material existence. Nayasya maya guna chitta vrittavir nirikshato hyanu api drishtirajyate ishe yathanu ajit manyuram hasham kastam namanye tajigir. We cannot control the force of our anger. Therefore, when we look at material things, we cannot avoid feeling attraction or repulsion for them. But the Supreme Lord is never affected in this way. हाँ, so भगवान किस प्रकार से गुणगान ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं और भगवान नित्यानंद संकर्षण की कृपा का वर्णन या जो ग्लोरी सुनता है बोलता है उसकी महिमा का यहाँ पर वर्णन है। In Srimad Bhagavatam, it is stated, if persons who are very serious about being liberated from material life hear the glories of Anantadev from the mouth of a spiritual master in the chain of disciplic succession, and if they always meditate upon Sankarshan, the Lord enters the cores of their hearts, vanquishes all the dirty contamination of the modes of material nature, and cuts to pieces the hard knot within the heart, which has been tied tightly since time immemorial by the desire to dominate material nature through fruitive activities. ये भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बड़े गंभीर है अपने आप को इस भौतिक जगत से मुक्त करने के लिए, तो अगर वो भगवान अनंत देव का गुणगान सुनता है किसी प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक वैष्णव के माध्यम से, और उसके ऊपर हमेशा मेडिटेट करता है भगवान संकर्षण के ग्लोरीज महिमा के ऊपर, तो भगवान जो है ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं और हर प्रकार के जो कल्मश हैं उनका विनाश कर देते हैं और उसको भौतिक जगत के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं और उसके हृदय के बंधन को नष्ट काट देते हैं। इस प्रकार से ये वर्णन प्राप्त होता है। So Narad Muni, the son of Lord Brahma, always glorifies Anantadev in his father's assembly. ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि ब्रह्मलोक में हमेशा निरंतर अनंत देव संकर्षण का गुणगान करते रहते हैं। There he sings blissful verses of his own composition accompanied by his stringent instrument known as तुम्बुरु। ये भागवतम में वर्णन है कि नारद मुनि भगवान संकर्षण का जो है गुणगान ब्रह्मलोक में करते हैं अपने खुद के बनाए हुए श्लोकों का गायन करते करते। ये भगवान संकर्षण इस प्रकार से महिमा का वर्णन है। In the Srimad Bhagavatam 6th canto, 16th chapter, 34th, 44th verse, Chitraketu prays to Lord Sankarshan as follows. चित्रकेतु महाराज भगवान संकर्षण के समक्ष जब दर्शन प्राप्त किए तो उनको इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि O unconquerable Lord, although you cannot be conquered by anyone, you are certainly conquered by devotees who have control of the mind and senses. हे भगवान, आप हालांकि अजीत हैं, आप किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप अपने भक्तों के द्वारा आसानी से जीत लिए जाते हैं जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयम कर लिया है। They can keep you under their control because you are causelessly merciful to devotees who desire no material profit from you. वो आपको बड़ी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि आप उनके प्रति अहेतुकी रूप से दया दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त आपसे किसी भी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं।
Indeed, you give yourself to them, and because of this, you also have full control over your devotees. My Lord, it is not impossible for one to be immediately freed from all material contamination by seeing you. Not to speak of seeing you personally, merely by hearing the holy name of your Lordship, only once, even Chandalas, men of the lowest class, are freed from all material contamination. Under the circumstances, who will not be freed from material contamination simply by seeing you? तो चित्रकेतु महाराज भगवान शंकरशन को प्रार्थना करते हुए बताते हैं कि आपका दर्शन करना तो दूर की बात है, केवल कोई आपके नाम को सुन लेता है वो भी हर प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, वो कितना भी बड़ा शूद्र हो या चंडाल भी व्यक्ति क्यों ना हो। इसीलिए अ, अब आपका दर्शन करने वाले को फिर क्या लाभ होगा। इस चित्रकेतु महाराज को सौभाग्य मिल रहा साक्षात भगवान शंकरशन का दर्शन को प्राप्त किए तो। महाप्रीत है तारे महेश पार्वती, जिह्वाय स्फुरे तार सुधा सरस्वती। Lord Shiva and Parvati also become pleased with such a person, and the transcendental goddess of learning, Saraswati, manifests on his tongue. ऐसा व्यक्ति जो भगवान अनंत संकर्षण नित्यानंद प्रभु का गुणगान करता है या सुनता है, तो ऐसे व्यक्ति से भगवान शिव और पार्वती भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जो सुधा सरस्वती, इस भौतिक जगत में सरस्वती माता है जो भौतिक विज्ञान विद्या प्रदान करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक जो वास्तविक सरस्वती, उनको सुधा सरस्वती बोला जाता है। ट्रांसेंडेंटल गॉडेस ऑफ लर्निंग, उनकी कृपा से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसी सुधा सरस्वती उस भक्त के जिह्वा में प्रकट हो जाती है। जो भक्त भगवान नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेता है, उनका गुणगान करता है, उनके बारे में श्रवण करता है। और इसका हम लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि जो भी भक्त भगवान गौर निताय का नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेते हैं स्पेशली, तो बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं कृष्ण की कथा करने में। और भले ही पूर्व जीवन में उनको कुछ बोलना भी ना आता रहा, लेकिन सुधा सरस्वती उनके जीवन में विद्यमान हो जाती है और वो अद्भुत तरीके से कृष्ण का गुणगान करने की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा के कारण। Lord Sankarshan is situated in the heart of Lord Shiva. Considering Lord Sankarshan their worshipable Lord, Shiva and Parvati eternally worship him with prayers. तो भगवान शंकरशन हमेशा भगवान शिव के हृदय में रहते हैं। शिव जी के जो प्रिय विग्रह हैं, जो इष्ट देव हैं, वो भगवान शंकरशन, और वो उनको निरंतर शिव और पार्वती दोनों उनको बहुत ही दिव्य प्रार्थनाओं से उनका पूजा करते हैं। इन दिस रिगार्ड प्लीज सी श्रीमद भागवतम 5th कैंटो, ये 5वें स्कंद के 17वें अध्याय में 16 से 24 नंबर श्लोक में भगवान शिव संकर्षण को प्रार्थना करते हैं, उसका वर्णन प्राप्त होता है। Therefore, one who hears or chants the characteristics of Lord Nityananda, who is the original Sankarshan, pleases Shiva and Parvati, who accept that person as a servant of their worshipable Lord. इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान नित्यानंद या बलराम, जो कि मूल संकर्षण है, उनको उनके बारे में कथा सुनता है या करता है, कथा करता है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ी आसानी से पूर्ण रूप से शिव जी और पार्वती को प्रसन्न कर लेता है, संतुष्ट कर लेता है। और शिव और पार्वती ऐसे व्यक्ति को अपने प्रिय इष्ट देव के सेवक के रूप में स्वीकार करके उनके ऊपर कृपा करते हैं। That Lord Baladev always steadfastly increases the happiness of Lord Krishna. The words that are spoken in connection with Krishna's service by pure living entities who desire to serve Lord Krishna under the guidance of Baladev Prabhu are called Shudha Saraswati. ऐसे शब्द जो कि भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए शुद्ध जीव, शुद्ध भक्त, उनकी सेवा को करने के लिए उनके गुणगान में बोलते हैं भगवान बलदेव के मार्गदर्शन में, तो उनके शब्दों को सुधा सरस्वती कहा जाता है। सुधा सरस्वती की कृपा से इस प्रकार से वो कार्य कर पाते हैं। The words that are devoid of connection with Krishna's service is spoken by those who desire to satisfy their senses and ignore the guidance of Baldev Prabhu are called Asati और दुष्टा सरस्वती, अनचेस्ट और विकेट सरस्वती। लेकिन ऐसे शब्द जो भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्यत्र वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इस भौतिक जगत में, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए,
भौतिक प्रकार से मोटिवेशन देने के लिए, तो वो जो है अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं, और भगवान बलराम के मार्गदर्शन का अवहेलना करते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को असती कहा जाता है, या दुष्ट कहा जाता है। दुष्ट असती सरस्वती कहा जाता है, अनचेस्ट और विकेट। लेकिन सुधा शुद्ध या दिव्य सरस्वती उनके जीवा में प्रकट होती है, जो भगवान बलराम के कृपा को प्राप्त करके कृष्ण का गुणगान करने की हृदय में इच्छा रखते हैं। और ऐसे जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, सुधा सरस्वती की कृपा से दिव्य रूप से कृष्ण के कथा का वर्णन कर पाते हैं। सो इसी के साथ इन पे विराम करेंगे। भगवान अनंत देव नित्यानंद प्रभु या भगवान बलराम का गुणगान वृंदावन दास ठाकुर बड़े अद्भुत तरीके से वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक बात हम पूछना चाहते हैं कि जैसे हम लोग माला जप करते हैं, मान लीजिए 1 माला 2 माला, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, या हर समय जब भी टाइम मिला अपना कोई काम कर रहे हैं उसको छोड़ा, जैसे राउंड ही ले रहे हैं, मान लीजिए क्लास में हम प्राइवेट टीचर हैं, उसमें हम अपना जब भी कॉरिडोर में है एक क्लास से दूसरे क्लास, हर समय कोशिश करते हैं कि जप करें, रात में नींद खुल गई, मानसिक जप शुरू हो गया, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, हाथ में माला लेके दोनों नहीं हो पाता है। जी। दोनों श्रेष्ठ है, दोनों ही करना है। ठीक। माला लेकर के ठीक है। करना भी बहुत जरूरी है, वो कंपलसरी है, क्योंकि वो हमारे संकल्प को निर्धारित करता है। और जी। माला पे जब हम जप करते हैं तो वो क्वालिटी जप होता है, वो ध्यान से हमको करते हैं सुबह। लेकिन फिर जी। दिन भर में हम जो जो अलग अलग कार्य करते हैं, तो उस वक्त हम बिना माला के बोल बोल के मंद मंद स्वर में बोल के कृष्ण का नाम लेना चाहिए। या अगर जी। ऐसी परिस्थिति में कि बोल के नहीं कर सकते, तो मानसिक रूप से कृष्ण का नाम हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। तो जो वो तो हमारे कर माला है हाथ में है ना, द्वादश इधर द्वादश उधर, तो उसमें मान लीजिए ऑटो में बैठे हैं तो अपना चुपचाप है कर रहे हैं, बस में है तो रिक्शे में है तो इस तरह भी तो कर सकते हैं, ये भी हाँ, तो कर सकते हैं। हो सकता बिल्कुल, है। वो जी। करना ही है, सही बात है। आप बस में हैं, रिक्शे में हैं, ऑटो में हैं, या कहीं पे भी हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां का निरंतर नाम जप करते रहिए। लेकिन हमारे आचार्यों ने जो रिकमेंड किया है, जो हमको भक्ति में तीव्रता से प्रगति कराएगा, वो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त जी। के समय में माला में स्पेसिफिक जी। कम से कम 16 माला का जप हमको करना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा भी एक क्वेश्चन था। तो करते हैं, पर हम रोज करते हैं, और कभी प्रभु जी जैसे घर में मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि किसी का निधन हो गया, किसी ने अपना शरीर त्याग दिया, तो उस कंडीशन में हम क्या कर नाम जप सकते हैं, कर सकते बिल्कुल करना चाहिए। उस कंडीशन में तो ज्यादा नाम जप करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि किसी का अगर परिवार में देहांत हो गया, कुछ हो गया, तो नाम जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जब डेड बॉडी को लेके जाते हैं तो कौन सा नाम जप करते हैं? राम नाम सत्य करते हैं ना। हैं? नहीं प्रभु जी, वो तो नहीं लेकिन से जैसे ये चीज समझते हैं, मान लीजिए हम लोग इस चीज से जुड़े हुए थे तो हम लोग समझते हैं, और जैसे अदर लोग हैं तो वो ये कहते हैं कि ये सब नहीं तो करते हैं। उन लोगों को समझाइए ना, प्रेम से समझाइए, बोलिए कि भाई जब किसी का देहांत होता है तो राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? यानी राम का नाम तो लेते हैं ना, तो आप हमको माला जप करने में क्यों रोक रहे हैं? हरिनाम तो लेना चाहिए, तो उसका फायदा मिलेगा और हमको भी फायदा मिलेगा। तो प्रेम से एक बार समझाइए ऐसे सगे संबंधियों को। लेकिन फिर भी नहीं समझते, नहीं मानते हैं, तो आप अपना छुप के चुपचाप जप करिए, है ना? और प्रभु जी जैसे तिलक वगैरह ये भी लगा सकते हैं ना उस टाइम पे? बिल्कुल लगा सकते हैं, तिलक भी लगा सकते हैं, कंठी माला भी पहने रख सकते हैं, और एकादशी व्रत भी पालन कर सकते हैं, नाम जप भी कर सकते हैं, गीता भागवत भी पढ़ सकते हैं। वर्जित क्या है? भगवान के जो विग्रह होते हैं, विग्रह मूर्तियों का सेवा जी। वर्जित होता है। वो फिर कोई किसी अन्य जी। व्यक्ति को दे देना चाहिए, वो कर सके, भगवान को भोग लगाना, विग्रह जी। सेवा करना। बाकी भागवत मार्ग का हर विधि किया है। भागवत मार्ग मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब भागवत मार्ग में आता है, ये सब किया जा सकता जी। है। ओके। ठीक है प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।